वैदिक कर्मों में अधिकार का निरूपण है, किस कर्म का किसको अधिकार है। सबको सभी कर्मों का अधिकार नहीं होता। इसीलिए कात्यायन स्रोत सूत्र में जहाँ यज्ञों का वर्णन है वहाँ सबसे पहला सूत्र महर्षि ने यही लिखा, अथातोधिकारः। पहले अधिकार का निरूपण होता है, कौन से कर्म को कौन व्यक्ति करने का अधिकारी है। जैसे वाजपेयी यज्ञ होता है, वाजपेयी यज्ञ जो कर ले वो व्यक्ति वाजपेयी कहलाता है, उसके नाम के आगे वाजपेयी लिखा जाता है। जैसे आज भी वाजपेयी लिखने वाले बहुत से ब्राह्मण मिलेंगे जिनके नाम में सरनेम वाजपेयी होता है, तो उनके पूर्वज ने कभी वाजपेयी यज्ञ किया हो। वाजपेयी में इष्टवान इति वाजपेयी, जिसने सोम यज्ञ किया और सोम यज्ञ की दीक्षा प्राप्त की वो दीक्षित। तो वाजपेयी यज्ञ इतना पवित्र यज्ञ है, लेकिन वाजपेयी यज्ञ केवल ब्राह्मण कर सकता है, क्षत्रिय नहीं कर सकता। राजसूय यज्ञ केवल क्षत्रिय कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता। अश्वमेध यज्ञ केवल क्षत्रिय कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता। तो सबके अपने अपने अधिकार, तत्त अधिकारों के अनुरूप अपने अपने कर्म को करना, इसका नाम सनातन धर्म है। आज सनातन की सब लोग बात करते हैं, सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन धर्म का उत्कर्ष हो, सनातन धर्म का प्रचार हो, लेकिन किस प्रकार से हो पहले ये विचार करो। अपने अपने अधिकार के अनुरूप जो तुम्हारे लिए धर्म कहा गया उस धर्म का अपने जीवन में अनुष्ठान करो। देखा देखी नहीं, मनमानी नहीं। धर्म कोई बाजार नहीं है कि बाजार लगी है जिसको जो खरीदना है खरीद लो। धर्म एक व्यवस्था है, एक परंपरा है, एक आदेश है, और वह शास्त्र के द्वारा संचालित होती है। तो शास्त्र में जिसके लिए जो धर्म लिखा है, तो राम जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य में। आज तो अश्वमेध यज्ञ के नाम पर भी देश में बड़ा बड़ा नाटक होता है। अभी हाल में हमने कहीं देखा, एक कोई बाबा जी अश्वमेध यज्ञ का बोर्ड लगा करके बैठे थे, अश्वमेध यज्ञ हो रहा। अश्वमेध यज्ञ इस कलयुग में करना भी नहीं चाहिए। द्वापर युग के बाद कलयुग आ जाने पर अश्वमेध यज्ञ का निषेध किया गया है शास्त्र। कलयुग में कोई अश्वमेध यज्ञ कर नहीं सकता। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, अश्वालंबम गवालंबम संन्यासम फलपैतृकम देवराज्य सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जय। कलयुग में इन 5 कार्यों का निषेध किया गया है। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, मांस का पिंडदान पितरों के लिए, और देवर से पुत्र को उत्पन्न करना जिसको नियोग विधि कहा जाता है। और कलयुग में इन कार्यों का निषेध है। इसलिए कलयुग में अश्वमेध यज्ञ कोई कर नहीं सकता, करने का अधिकारी नहीं, पहली बात। और अश्वमेध यज्ञ कराने वाले विद्वान ब्राह्मण भी आज मिलना बड़ा मुश्किल है। पूरे भारत में भ्रमण करके विचार करके संचय किया जाए तो 2-4 विद्वान ब्राह्मण ऐसे मिलेंगे जो अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया को जानते हो। इतना सरल यज्ञ नहीं। तो अश्वमेध यज्ञ बड़ा पवित्र यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ व्यक्ति कर ले तो संपूर्ण सृष्टि के वध का पाप जो है वह पाप भी दूर हो जाता है। और अश्वमेध यज्ञ जहां पर भी नदी के तट पर होता है, और जिस नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ हो और वहां पर अश्वमेध यज्ञ का अवभृत स्नान होता है, वह घाट, वह स्थान जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तीर्थ बन जाता है और सदा के लिए वो पवित्र रहता है। इसीलिए जहां जहां अश्वमेध यज्ञ नदियों के तट पर हुआ वहां वहां आज भी अश्वमेध घाट है। चाहे काशी हो, चाहे प्रयाग हो, चाहे नैमिषारण्य, सब जगह अश्वमेध घाट। राजाओं ने उस काल में वहां वहां अश्वमेध यज्ञ किया। तो राम जी का अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में हुआ।
उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा पधारे थे। महर्षि वाल्मीकि